गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 19वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 19वीं क्लास में आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में देखिए नीचे आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फेट दिए हुए हैं, और इसमें देखिए 17वां पॉइंट आपका दिए हुए हैं, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स है। मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और प्यार जी, ये आपकी क्लास नंबर 19 है। इसके बाद आपकी क्रैश कोर्स की केवल एक क्लास बचेगी। उस क्लास में आपका मॉडल पेपर कराया जाएगा कि किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा, कैसे आपको करना है, उस क्लास में आपको बता दिया जाएगा। और आज ये आपकी लिटरेचर की अंतिम क्लास है। ग्रामर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, आज आपका लिटरेचर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 20वीं क्लास में आपको केवल पैटर्न बताया जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पेपर आएगा, कैसे आपको करना है। उसके बाद आपको क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी। मींस आज देर रात तक आपको जो अंतिम क्लास है वो भी क्लास मिल जाएगी, मॉडल पेपर वाली क्लास है। ठीक है, तो आज आपका ये सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस आज शाम तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हम लोग आज की इस क्लास पे बढ़ते हैं। और क्लास पे बढ़ने से पहले सभी प्यार बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यार बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और प्यार बच्चे, आज की इस क्लास में टोटल आपको 12 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं, और इन्हीं 12 में से एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मींस मिसेस पंफ्रे का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चरित्र चित्रण में क्या लिखना होता है। तो भैया चरित्र चित्रण जिसका भी पूछा जाए उसके बारे में जो कुछ भी आप उस चैप्टर के आधार पर जानते हैं, उन सारी चीजों को आपको चरित्र चित्रण में लिख देने होते हैं। अब जैसे यहां पर मिसेस पंफ्रे के बारे में पूछा गया है, तो मिसेस पंफ्रे के बारे में आप सारी चीजों को लिख दीजिए कि कैसे वे अपने कुत्ता ट्रिकी से प्रेम करती थी और वेल्दी लेडी थी, धनी औरत थी। उन सारी चीजों को आप लिख देंगे जो भी आप इस चैप्टर के आधार पर उनके बारे में जानते हैं। अब देखिए कैसे हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए, आप ध्यान से देखें। मिसेस पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्दी लेडी, मींस मिसेस पंफ्रे एक धनी औरत थी। सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, वह अपनी कुत्ते के प्रति बहुत प्रेम करती थी, कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी। सी पैम्पर्ड, वह उसको लाड प्यार करती थी। एंड ओवरफीड हिम, और उसको बहुत अधिक खिलाती थी। सी गेव हिम टू मच न्यूट्रियस फूड, वह उसे अत्यधिक पोषक भोजन को देती थी। न्यूट्रियस मीन्स हो जाएगा पोषक, फूड मीन्स भोजन, वह उसको अत्यधिक पोषक भोजन देती थी। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी बहुत लालची था। ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, वह कभी जो है भोजन को मना नहीं करता था, इतना ट्रिकी लालची था। दिस मेड हिम हगली फैट एंड लेजी, यह चीज उसे अत्यधिक जो है मोटा और लेजी लापरवाह बना दिया। मिसेस पंफ्रे वाज मच वरीड अबाउट हिम, मिसेस पंफ्रे उसके बारे में बहुत चिंतित थी। दिस शोज, यह दिखाता है मिसेस पंफ्रेज पोलाइटनेस टूवर्ड्स डॉग, मींस मिसेस पंफ्रे का जो है पोलाइटनेस मींस उनकी उदारता उस कुत्ते के प्रति दिखाता है। यह चीज जो है मिसेस पंफ्रे की, यह चीज जो है उनके कुत्ते के प्रति उदारता को दिखाता है। सी ऑलमोस्ट सूंड, वो लगभग बेहोश सी हो गई थी। व्हेन डॉक्टर हेरिया टोल्ड हर दैट टिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, जब डॉक्टर हेरियाट ने कहा कि 14 रात्रि के लिए उनके कुत्ते को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, वह अपनी कुत्ते से इतना प्रेम करती थी कि वह लगभग बेहोश से हो गई थी। सी थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई, ट्रिकी मर जाएगा, तड़पेगा और मर जाएगा। पाइन मींस तड़पना, डाई मींस मरना, कि ट्रिकी तड़पेगा और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हिज मिस्टेस, यदि वह अपने मालिकिन को नहीं देखता है, इवन फॉर अ सिंगल डे, मींस यहां तक कि केवल एक दिन के लिए भी यदि अपने मालिकिन को नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा।
दिस सोच यह दिखाता है काइंडनेस उनकी उदारता को दिखाता है एंड केयरफुलनेस और उनके जो है केयरफुलनेस उनके ध्यान को दिखाता है किस तरह से ध्यान देती हैं। केयरफुलनेस नेचर मीन्स उनके जो है ध्यान देने वाले स्वभाव को दिखाता है। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Mrs. Pumphrey was very wealthy lady. She was very loving to her dog. She pampered and overfed him. She gave him too much nutritious food. Tricky was very greedy. He never refused food. This made him ugly, fat, and lazy. Mrs. Pumphrey was much worried about him. This shows Mrs. Pumphrey's politeness towards dog. She almost swooned when Dr. Hiriard told her that Tricky must be hospitalized for a fortnight. She thought that Tricky would pine and die if he did not see his mistress even for a single day. This shows her kindness and carefulness nature. आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करिए। तो भैया बिल्कुल सही बात है, मिसेस पंफ्रे ही जिम्मेदार थी उसकी खराब स्थिति की खराब स्थिति का। ठीक है, तो कैसे जिम्मेदार थी? तो क्योंकि जब वह उसको ओवरफीड कराती थी, अत्यधिक भोजन कराती थी, तो इससे जो है उसका जो है स्वास्थ्य खराब हो गया, उससे उल्टियां आने लगी, तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो ये सारी चीजें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट कट डाउन ट्रिकीज फूड, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी के भोजन को कम नहीं किया। एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्रॉपर एक्सरसाइज, और उन्हें उसे पर्याप्त अभ्यास नहीं कराई। इवन आफ्टर हेरियार्ड्स एडवाइस, यहां तक डॉक्टर की हेरियार्ड की सलाह के बावजूद भी वो उसको प्रॉपर उचित अभ्यास नहीं कराई, उचित एक्सरसाइज नहीं कराई। She told him, वह उनसे कही, that the dog seems to have no energy, so she fed it more food, कि कुत्ते में कोई एनर्जी नहीं दिख रही थी, तो इसलिए वह उसे और भोजन खिलाने लगी थी। This made Tricky's condition worse, यह चीज ट्रिकी की स्थिति को और खराब कर दिया। And needed help of डॉक्टर हेरियाट, और डॉक्टर हेरियाट की जो है आवश्यकता जरूरत पड़ गई, और इस प्रकार से डॉक्टर हेरियाट की मदद की आवश्यकता पड़ गई। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन बिकॉज शी डिड नॉट कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड डिड नॉट प्रोवाइड हिम प्रॉपर एक्सरसाइजेज। Even after Harriet's advice, she told him that the dog seems to have no energy, so she fed it more food. This made Tricky's condition worse and needed help of Dr. Harriet. अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। मिस ट्रिकी के संपूर्ण इलाज के बारे में विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से ट्रिकी का संपूर्ण इलाज हुआ। तो भैया डॉक्टर हिरियाट ने जो है उसे 2 दिन तक कोई जो है भोजन नहीं दिए, केवल पानी दे रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे भोजन देना शुरू किए। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखे हुए हैं, टिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरियाट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। मींस टिकी का इलाज डॉक्टर हेरियाट के द्वारा बिना दवा और सर्जरी के किया गया। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही एट, वह जो वह भोजन करता था उसके अमाउंट को जो है उन्होंने नियंत्रित किया। एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसे पर्याप्त पानी दिए। ही मेड ट्रिकी प्ले, उन्होंने ट्रिकी को खेलने के लिए जो है मजबूर किया। एंड एक्सरसाइज, उसे अभ्यास कराए विद द अदर डॉग्स इन दी सर्जरी, मींस अन्य कुत्तों के साथ। सर्जरी में जो अन्य कुत्ते थे उसके साथ जो है उसने जो है उनके साथ अभ्यास किया, और अभ्यास के साथ साथ जो है उनके साथ वह खेलता था। टिकी गेंड हिज एनर्जी, टिकी अपनी शक्ति को वापस पा लिया। एंड स्पार्क, और अपनी क्षमता को बैक वंस ही वाज फेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड, जब उसे जो है सही मात्रा में भोजन दिया गया तो वह अपनी पुरानी शक्ति को पुनः पा गया। एंड गिवन इनफ एक्सरसाइज, और पर्याप्त अभ्यास दिया गया। जब उसे पर्याप्त अभ्यास दिया गया और सही मात्रा में भोजन दिया गया तो वह जो है अपनी पुरानी शक्ति को अचीव कर लिया, मीन्स प्राप्त कर लिया। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो है इस जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हुआ एक बार और देखें, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़
बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरियार्ड विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही एट एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज विद द other dogs in the surgery. Tricky gained his energy and spark back once he was fed the correct amount of food and given enough exercise. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न है, हाउ अनिल प्लेज अ विटल रोल, कैसे अनिल एक मुख्य जो है भूमिका निभाया फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह, मीन्स हरि सिंह के विचार को बदलने के लिए, टूवर्ड्स लाइफ मीन्स जीवन के प्रति, मीन्स कैसे अनिल जो है हरि सिंह के विचार को जीवन के प्रति बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, डिस्क्राइब इन डिटेल, इसे विस्तार से बताइए। तो भैया कैसे जो है अनिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, क्योंकि अनिल उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करने लगा था, ट्रस्ट करने लगा था और उसको पूरी जिम्मेदारी दे दिया था, तो इसलिए वह उसके बारे में धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं और एक बार धोखा देने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर जब वह अनिल के बारे में सोचा तो वह जो है पुनः वापस आ गया। तो ये सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, अनिल प्लेज अ विटल रोल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह टूवर्ड्स द लाइफ, मीन्स अनिल जो है उसके जीवन का विचार बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, बिकॉज क्योंकि अनिल गिव फुल अपॉर्चुनिटी, अनिल ने पूरा अवसर दिया टू हरि सिंह टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, मीन्स हरि सिंह को अपने आप को बदलने के लिए पूरा अवसर उसने दिया। ही हेल्प्ड हिम टू गेन अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, उसने मदद किया, एक सम्मानित जीवन प्राप्त करने में वह उसकी मदद किया। हरि सिंह इनर वॉइस स्टॉप्ड हिम फ्रॉम कमिटिंग इविल एक्टिविटीज, उसके बाद हरि सिंह की जो अंतरात्मा थी वह गलत काम करने के लिए अब उसे मना करने लगी। हरि सिंह वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, हरि सिंह अपने आप को बदलने में समर्थ हुआ ओनली बिकॉज ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, मीन्स केवल प्रेम और सम्मान की वजह से, विच अनिल गिव हिम, जो उसे अनिल ने दिया, उस प्रेम और सम्मान की वजह से वह अपने आप को बदलने में समर्थ हुआ। तो भैया ये हो गया आपका जो है चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अनिल प्लेज अ विटल रोल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरि सिंह टूवर्ड्स लाइफ बिकॉज अनिल गिव फुल अपॉर्चुनिटी टू हरि सिंह टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, he helped him to gain a life of respect. Hari Singh's inner voice stopped him from committing evil activities. Hari Singh was able to transform himself only because of love and respect which Anil gave him. अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है, Hari Singh had stolen largest amount of the life, then why he choose to go back in the end? मीन्स हरी सिंह अपने जीवन का सबसे बड़ा पैसा चुराया हुआ था, लेकिन फिर वह वापस क्यों लौट गया? और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एएच सेट में पूछा गया। तो भैया इसलिए लौट गया था क्योंकि जब वह अनिल के बारे में सोचना प्रारंभ किया कि अनिल को पैसा खोने का दुख नहीं होगा, लेकिन जो उसका विश्वास खो गया होगा, हम चोरी करके लेके चलेंगे जाएंगे और जो उसका विश्वास खो जाएगा उस बात का उसे दुख होता है, तो अपने गिल्ट, अपने अपराध को महसूस करता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये सारी चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, द थिंग दैट मोटिवेटेड हरि सिंह टू गो बैक टू अनिल वाज हिज लव फॉर गेटिंग एन एजुकेशन, मीन्स जो है वह चीज जो हरि सिंह को जो वापस अनिल के पास वापस लौटने में मदद की वह थी कि जो है एजुकेशन के प्रति उसका जो प्रेम था, शिक्षा के प्रति उसका जो प्रेम था, आकर्षण था, वही चीज उसे वापस लौटने में मदद की, क्योंकि अनिल उसको हरि सिंह को पढ़ा भी रहा था। ठीक है, तो ये था, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट, की जो है एजुकेशन शिक्षा उसे सम्मान दिला सकती है, स्टेटस एक जो है स्टेटस दिला सकती है, एंड मच मोर मनी, और अत्यधिक पैसा दिला सकती है, देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग, जितना वह पैसा चुराने से पाएगा उससे अधिक पैसा वह जो है शिक्षा से पा सकता है, मीन्स ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहीं जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, उससे अधिक पैसा कमा लेगा। अनिल हैड प्रॉमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग, अनिल ने उससे वादा किया था उससे जो है लिखना सिखाएगा, एंड एडिंग नंबर्स, और जो है संख्याओं को जोड़ना उसको सिखाएगा। तो भैया ये हो गया जो है इस वजह से वह वापस आ गया। तो ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द थिंग दैट मोटिवेटेड हरि सिंह टू गो बैक टू अनिल वाज हिज लव फॉर गेटिंग एन एजुकेशन, ही रियलाइज्ड दैट एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट, स्टेटस एंड मच मोर मनी देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग। अनिल हैड प्रॉमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग एंड एडिंग नंबर। और इसके अलावा भी आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते थे कि जो उसका प्रेम था, फिक्शन था, उस वजह से भी वापस आया था, जो उसे दुख होता जो है, वो सारी चीज भी आप इसमें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसे नहीं
नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने है और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एआई सेट और 2023 के डीएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? वाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर? ग्रिफिन लंदन के स्टोर में क्यों जो है प्रवेश किया? व्हाट डिड ही डू दियर? वहां पर उसने क्या किया? तो भैया लंदन के स्टोर पर जो है ठंड की वजह से वह जो है अंदर प्रवेश किया था, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, इसलिए वह जो है लंदन स्टोर में प्रवेश किया। और उसने वहां पर क्या किया? तो भैया खाना वाना जो था वहां पर खाना खाया, कपड़े पहना, सारी चीज, दारू वारू पिया। तो सारी चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे, जो भी उसने एक्टिविटी वहां पर किया था। अब देखिए लिखे हुए हैं, ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, ग्रिफिन लंदन की दुकान में प्रवेश किया ड्यू टू द अनबियरेबल कोल्ड, मींस असहनीय ठंडी की वजह से। ग्रिफिन असहनीय ठंडी की वजह से लंदन की स्टोर में प्रवेश किया। व्हेन ही इंटर्ड द स्टोर, जब वह स्टोर में प्रवेश किया, ही फेड, उसने खाना खाया, क्लोथ हिमसेल्फ, अपने आप को उसने कपड़ा पहना, विदाउट एनी एक्सपेंस, मींस बिना किसी खर्चे के ये सारे काम उसने किए। ही फीटेड हिमसेल्फ विथ वार्म क्लोथ, उसने अपने आप को गर्म क्लोथ से ढक लिया, मींस गर्म कपड़े से ढक लिया। ही बीकेम अ फुली ड्रेस्ड, वह पूरी तरह से अब कपड़े पहन लिया। एंड विजिबल पर्सन, और दिस व्यक्ति बन गया। इन दी किचन, किचन में ही एट कोल्ड मीट, उसने ठंडे मीट को खाया, कॉफी पिया, स्वीट मिठाइयां खाया, एंड वाइन, और दारू पिया। देन ही वाज रेडी टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, उसके बाद जो है रजाई के ढेर पर वह सोने के लिए तैयार हो गया। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, ग्रिफिन इंटर्ड द लंदन स्टोर ड्यू टू द अनबियरेबल कोल्ड, व्हेन ही इंटर्ड द स्टोर ही fed and clothed himself without any expense. He fitted himself with warm clothes. He became a fully dressed and visible person. In the kitchen, he ate cold meat, coffee, sweets, and wine. Then he was ready to sleep on a pile of quilts. तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखें। और ये सातवां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ इब्राइट्स मदर, मीन्स इब्राइट की माँ की भूमिका का वर्णन करिए इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल, मीन्स उसे वैज्ञानिक बनाने में, इब्राइट को वैज्ञानिक बनाने में इब्राइट की माँ की भूमिका क्या थी, इसको आपको विस्तार से लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इब्राइट की माँ उसकी किस तरह से मदद की हुई थी? क्योंकि इब्राइट की माँ उससे जो है किताब जो है पढ़ने के लिए देती थी, और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए सामान खरीदती थी, एक्सपेरिमेंट में प्रोत्साहित करती थी, तो ये सारी चीजें करती थी। तो इस प्रकार से उसकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसकी? जो है इब्राइट की माँ की बहुत बड़ी भूमिका उनके जो है सफलता में थी। तो इन सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। जो प्रश्न पूछा गया है कि इब्राइट की माँ की भूमिका क्या थी उसे वैज्ञानिक बनाने में, तो देखिए लिखे हुए हैं, हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, पहली बात तो उनकी जो है माँ ने उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया इन लर्निंग, इन शिक्षा में उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया। सी वाज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड कंपेनियन, वह उसकी बचपन की पहली जो है दोस्त थी, मीन्स उसकी केवल वही एकमात्र दोस्त थी और साथी थी। सी टू की मान ट्रिप्स, वह उसको ट्रिप पे शहर पे लेके जाती थी। बॉट हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, और जो है वैज्ञानिक सामान खरीदती थी। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और कई अन्य तरीकों से मदद करती थी। सी आल्सो सपोर्टेड हिज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वह उसकी जो है उसमें भी मदद करती हैं, सहारा देती हैं, तितलियां इकट्ठा करने में भी मदद करती हैं। सी गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, वह उसे एक बच्चों की किताब देती हैं, जो किताब किस पे थी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पे किताब थी। दिस बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यह किताब ऐसी किताब थी जो बताती थी कि कैसे जो है मोनार्क जो है तितलियां जो है सेंट्रल अमेरिका में गई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसने जो है विज्ञान की दुनिया को खोल दिया टू द ईगर यंग कलेक्टर इब्राइट, और इस किताब ने जो है इस नौजवान इब्राइट के लिए जो है विज्ञान की दुनिया को खोल दिया। मीन्स विज्ञान के क्षेत्र में यहीं से वे जाना प्रारंभ कर दिए, उनकी रुचि भी इसमें ज्यादा बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से जो है उनकी माँ ने उनको आगे बढ़ने में मदद किया हुआ था। तो ये हो गया आपके सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से,
His mother encouraged his interest in learning. She was his only childhood friend and companion. She took him on trips, bought him scientific equipments, and helped him in many other ways. She also supported his collecting butterflies. She gave him a children's book called The Travels of Monarch X. This book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector Ebright. अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एएच एजे और एके सेट में पूछा गया और 2023 के डीएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। तो भैया चरित्र चित्रण आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, एक आप विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। जैसे जो हमने पहले चैप्टर का जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए हुए थे जो है मिसेस पंपरे का, उसमें हमने हेडिंग नहीं बनाए हुए थे, लेकिन इसमें हमने हेडिंग बनाए हुए हैं ताकि आप दोनों प्रारूप को समझ सकें। और जब भी आप हेडिंग बनाएंगे तो पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की होगी, उसके बाद जो है अंतिम हेडिंग आपकी जो है कंक्लूजन की होगी। तो इस तरह से प्यार से आप दो हेडिंग को बना करके चलेंगे। दो हेडिंग तो आपकी फिक्स रहेंगी, बाकी बीच में आप 3-4 हेडिंग कर देंगे, वो आपका जो है उससे मिलता जुलता जो भी हेडिंग रहेगा आपका उसे कर सकते हैं। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन परिचय से होनी चाहिए, अंतिम कंक्लूजन होनी चाहिए। ठीक है, तब इसमें इंट्रोडक्शन में जो भी परिचय होगा जिसके बारे में जो है पूछा गया है, जिसका कैरेक्टर स्किल्स पूछा गया उसका परिचय लिख दीजिए। तो यहाँ पर मार्टिल्डा का पूछा गया, तो मार्टिल्डा के बारे में देखिए हमने लिखे हुए हैं। मार्टिल्डा लॉइजल वाज द डॉटर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। मार्टिल्डा लॉइजल एक मध्यवर्गीय जो है क्लास की परिवार की जो है पुत्री थी, एंड मैरिड टू मिस्टर लॉइजल, और मिस्टर लॉइजल से विवाह की। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। और हर फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी तो उसके शारीरिक वेशभूषा को तो लिखना ही है। तो अब इसमें देखिए हर फिजिकल अपीयरेंस में लिखे हुए हैं। सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज, वह उन सुंदर युवतियों में से थी, बॉर्न एज इफ थ्रू दी एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो भाग की गलती की वजह से पैदा हो गई थी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, क्लर्क के परिवार में। मतलब वह उन सुंदर युवतियों में से थी जो भाग्य की गलती की वजह से ऐसे क्लर्क परिवार में पैदा हो गई थी। उसे पैदा होना चाहिए था किसी रईस घर में, रईस खानदान में। ठीक है, अब तीसरा है हर मिजरी, उसकी समस्या क्या थी? अब समस्या में देखिए लिखे हुए हैं, सी फेल्ड ग्रीव्ड एट हर मिजरेबल कंडीशन, वह जो है अपनी दयनीय स्थिति पे दुखी हो रहती थी। सी थॉट दैट, वह सोचती थी, दैट सी वाज बॉर्न फॉर ऑल डिलिकेसीज, कि वह सभी स्वादिष्ट भोजन के लिए जन्म ली हुई है, एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की विलासता की चीजों के लिए उसका जन्म हुआ है, वह ऐसा सोचती थी। तो ये हो गया तीसरी हेडिंग हो गया, सी फेल्ड ग्रीव्ड, ये तीसरी हेडिंग हो गया। चौथी हेडिंग आपकी है हर ऑनेस्ट नेचर, उसका ईमानदार नेचर था तभी तो उसने जो है वापस करने का जो है सोची। ठीक है, तो अब देखिए उसी चीज को लिखे हुए हैं, सी वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार थी। वेन सी लॉस्ट द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड, जब वो अपने दोस्त की नेकलेस को खो देती है। सी बॉट अ न्यू वन, वह एक नया खरीदती है, फॉर हर मीन्स उसके लिए, वह उसके लिए एक नया खरीदती है। तो यह उसके ऑनेस्ट नेचर को दिखाता है। कंक्लूजन हमने बताया आपको अंतिम हेडिंग कंक्लूजन डालना है, तो कंक्लूजन देखिए लिखे हुए हैं, फाइनली वी कैन से मार्टिल्डा वाज अ गुड वुमेन, अंततः हम कह सकते हैं कि मार्टिल्डा एक अच्छी स्त्री थी। तो आपका देखिए 5 हेडिंग हमने बना दी, इसी तरह से आपको भी 5 ही हेडिंग लिखना है। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन फिक्स है और अंतिम हेडिंग कंक्लूजन फिक्स है, बाकी 3 हेडिंग बीच में आप बना करके लिख दीजिएगा। बना के आप कैसे लिखेंगे? जिसका आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, जो उसकी क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को आप 3 हेडिंग में दिखा देंगे, जो भी इसका चरित्र है। ठीक है, तो एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नवे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखिए लिखे हैं, मार्टिल्डा लॉइजल वाज द डॉटर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली एंड मैरिड टू मिस्टर लॉइजल। सेकंड हेडिंग है हर फिजिकल अपीयरेंस, इसमें लिखे हुए हैं, सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। तीसरी हेडिंग है हर मिजरी, उसकी समस्या, इसमें देखिए लिखे हुए हैं, सी फेल्ट ग्रीव्ड एट हर मिजरेबल कंडीशन, सी थॉट दैट सी वाज बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड। चौथी हेडिंग आपका है हर ऑनेस्ट नेचर, उसका ऑनेस्ट नेचर, सी वाज वेरी ऑनेस्ट व्हेन सी लॉस्ट द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड, सी बॉट अ न्यू वन फॉर हर। कंक्लूजन में देखिए लिखे हुए हैं, फाइनली वी कैन से मार्टिल्डा वाज अ गुड वुमन, अंत हम कह सकते हैं मार्टिल्डा एक अच्छी स्त्री थी। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रश्न 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पर आपके सामने 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर, भोली के शिक्षक की भूमिका लिखिए इन हर लाइफ, मींस उनके जीवन में, भोली के जीवन में उनके शिक्षक की क्या भूमिका थी, मींस जो उनकी मैडम थी उनकी क्या भूमिका थी, आपको जो है उसे लिखना है। तो भैया उनकी मैडम की बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हुई उसके विचार को पूरी तरह से बदल दिया था और इतना कॉन्फिडेंस ला दिया था कि लास्ट में वह विशंबर नाथ के विवाह को मना कर देती
है और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कहती है। तो ये चीज़ जो है उनकी मैडम की वजह से ही आई थी, जो उसकी शिक्षिका थी उसी उन्हीं की वजह से आई थी। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों को आप इसको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, मीन्स भोली की अध्यापिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, उनके जीवन को बदलने में। मीन्स भोली के जीवन को बदलने में उनकी टीचर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सी वॉज पोलाइट, वह विनम्र थी, एंड फ्रेंडली और दोस्ताना थी, विच टच्ड हर हार्ट, जो उनके हृदय को टच कर लिया, स्पर्श कर लिया। सी या हृदय तक छू लिया। सी इनकरेज्ड हर, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक बार उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। एंड वाज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर, उसके प्रति प्रेम पूर्वक रहती थी। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, उसे एक कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वस्त लड़की में जो है उसे बदल दी। हु कुड रीड, जो पढ़ सकती थी, राइट लिख सकती थी, स्पीक क्लियरली और स्पष्ट रूप से बोल सकती थी। दिस गिव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, यह चीज उसे पर्याप्त जो है कॉन्फिडेंस विश्वास दिया अपने आप में। ड्यू टू दिस, इसी की वजह से, ड्यू टू दिस कॉन्फिडेंस, इसी विश्वास की वजह से, सी डिनाइड हर मैरिज, उसने अपने विवाह को भी मना कर दिया था। मोर इवर, इसके अलावा टीचर्स अप्रिसिएशन मींस टीचर की प्रशंसा एंड इंकरेजमेंट और प्रोत्साहन हेल्प्ड हर टू ओवरकम हर लो मोरल, जिसका जो है कम मोरल था, जो है कम उसका साहस था, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए उनके प्रोत्साहन ने उसमें मदद किया। तो भैया ये हो गया आपका इस नवे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। सी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली विथ विच टेस्ड हर हर्ट। सी इनकरेज्ड हर एवरी टाइम एंड वाज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन who could read, write, and speak clearly. This gave her the required confidence. Due to this confidence, she denied her marriage. Moreover, teachers' appreciation and encouragement helped her to overcome her low morale. ठीक है, तो ये हो गया मोरल मीन्स होता है नैतिक बल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है इस नवे प्रश्न का सटीक उत्तर। बढ़ते 10वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एएल और एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया हमने बताया ना कैरेक्टर स्केच जरूरी होता है, आपको दोनों तरह से कैरेक्टर स्केच लिखना आना चाहिए। हेडिंग वाइज भी आप लिख सकते हैं, विदाउट हेडिंग वाइज भी आप लिख सकते हैं। तो अब कैरेक्टर स्केच भोली के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं, आपको सारी चीजें इस जो है 10वें प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए इसमें लिखे हुए हैं जो भी भोली के बारे में सब कुछ लिखे हुए हैं। भोली वाज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड, भोली एक निग्लेक्टेड चाइल्ड थी, मीन्स उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। एंड फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, और रामलाल की चौथी पुत्री थी। हु वाज रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ द विलेज, जो गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे। भोली हैड सफर्ड स्मॉल पॉक्स, भोली को जो है छोटी माता निकल गई थी। इन हर चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन में। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर निशान पड़ गया। एंड आल्सो हेड इंजरी, और एक जो है सर में चोट लगी थी। विच मेड हर माइंड स्लोअर देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज, जो है उसके उम्र के अन्य बच्चों से उसके दिमाग को कमतर कर दिया। सी लर्न टू स्पीक लेट, वह बोलना लेट से सीखी। एंड स्टेमर्ड, और हकलाती थी। सी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड हु वॉज फॉन्ड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी, वह किसी अन्य बच्ची के समान ही थी जो अपनी गाय लक्ष्मी की बहुत शौकीन थी, अपनी गाय लक्ष्मी की बहुत शौकीन थी, या लक्ष्मी से बहुत प्रेम करती थी, अपनी गाय लक्ष्मी से बहुत प्रेम करती थी। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गई। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम टीचर, मीन्स जो है शिक्षा और जो है अपनी शिक्षिका से जो है अपनी टीचर से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद सी बिकेम अ कॉन्फिडेंट, वह एक विश्वस्त, इजी स्पीकिंग, आसानी से बोलने वाली, एंड अ काइंड गर्ल, एक जो है उदार लड़की, एक दयालु लड़की बन गई थी। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि जो भी आप भोली के बारे में जानते थे उन सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में दिखा दिए हैं। तो एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, भोली वाज अ निग्लेक्टेड child and fourth daughter of Ramlal, who was a revenue official of the village. Bholi had suffered smallpox in her childhood, which left marks on her face, and also head injury, which made
which made her mind slower than a normal child of her age. She learned to speak late and stammered. She was like any other child who was fond of her pet cow Lakshmi. She went to school after getting education and encouragement from her teacher. She became a confident, easy speaking and a kind girl. अब यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न आपका है, मैक्स वाज नॉट अ गुड नॉट एज गुड एज ऑसिबल बीइंग एन एजेंट एक्सप्लेन। मीन्स मैक्स उतना अच्छा नहीं था जितना ऑसिबल अच्छा था। एक्सप्लेन, इसके बारे में व्याख्या करिए। किस तरह से आप कह सकते हैं कि मैक्स उतना अच्छा नहीं था जितना एक ऑसिबल जितना अच्छा जो है एजेंट था। तो अब इसके बारे में देखिए लिखे हुए हैं, दाऊ मैक्स वॉज वेरी कनिंग। यद्यपि मैक्स बहुत जो है चतुर था। ही वॉज इंडीड नो मैच टू ऑसिबल, लेकिन ऑसिबल से उसका कोई मैच नहीं था, कोई मिलान नहीं था, दोनों का व्यवहार एक समान नहीं था। ही वॉज इजली मिसलीड, उसे आसान, ही वॉज इजली मिसलीड बाई ऑसिबल, उसे ऑसिबल के द्वारा आसानी से मिसलीड किया गया। इन टू बिलीविंग दैट, इस विश्वास करने में कि दैट देयर वॉज अ बालकनी अटैच टू द रूम, कि एक बालकनी जो है कमरे से एक बालकनी सटी हुई है। विश्वास करने के लिए उसे मिसलीड किया गया। ही ऑल्सो मेड हिम फूल, उसने उसे मूर्ख बनाया। बाई कुकिंग अप अ फॉल्स स्टोरी, एक छोटी झूठी कहानी बना करके। अबाउट द पुलिस नॉकिंग एट द डोर, मीन्स की पुलिस दरवाजे को खटखटा रही है। तो यद्यपि ही न्यू दैट, वह जानता था, इट वाज द वेटर, की यह वेटर है। यद्यपि वह जानता था कि यह वेटर है जो दरवाजे को खटखटा रहा है। दिस इज वाई, इसी वजह से मैक्स वॉज डेड इन द एंड ऑफ द स्टोरी, इसी वजह से जो है मैक्स कहानी के अंत में मर जाता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है, हाँ ये आपका हो गया इस 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 12वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, दाऊ मैक्स वाज वेरी कनिंग, ही वाज इंडीड नो मैच टू ऑसेबल, ही वाज इजली मिसलीड बाय ऑसेबल into believing that there was a balcony attached to the room. He also made him fool by cooking up a false story about the police knocking at the door, though he knew that it was the waiter. This is why Max was dead in the end of the story. आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब, व्याख्या करिए, द होल इंसिडेंट मींस पूरी घटना का, बिटवीन होरेस एंड द लेडी, होरेस और लेडी के बीच में जितनी घटना घटी थी आपको पूरी घटना लिखनी है। होरेस और लेडी वाला कौन से चैप्टर की है, एक्विजिशन ऑफ ट्रस्ट में है। ठीक है, जो होरेस चोरी करने जाता है, वहां पर औरत मिलती है तो चोरिनी वो भी होती है, लेकिन मालकिन बता करके इसको लूट करके चली जाती है, वही वाली कहानी है। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, सारी घटना को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, होरेस मेट दी लेडी, होरेस ने उस स्त्री से मिला, एट दी हाउस, उस घर पर, वेयर ही वेंट फॉर थेफ्ट, जहां पर वह चोरी करने के लिए गया था। होरेस स्टार्टेड स्नीजिंग ड्यू टू विच लेडी कुड हियर दी वॉइस ऑफ होरेस, मीन्स होरेस चीखना शुरू किया जिसकी वजह से उस औरत ने उसकी आवाज को सुन लिया। दी लेडी वॉज एंदर थीफ, वह औरत दूसरी चोरिनी थी। सी कन्विंस दैट होरेस, उसने होरेस को अपनी बात में ले लिया, दैट सी वॉज ओनर ऑफ द हाउस, की वह इस घर की ओनर है, मालकिन है। सी पुट फॉरवर्ड अ कंडीशन टू लेट होरेस गो ऑफ, उसने होरेस के सामने एक कंडीशन रखा कि वह होरेस को जाने देगी। इफ ही वुड ओपन सेफ, यदि वह जो है ताले को खोल देगा, बिकॉज सी वांटेड ज्वेलरी, क्योंकि वह कुछ गहने चाहती है, यदि ताले को खोल देगा तो वह उसको जाने देंगी। होरेस फॉलन टू द प्रे ऑफ दिस लेडी, होरेस इस औरत का शिकार बन गया, एंड ओपन सेफ, और जो है ताले को खोल दिया। एंड आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन बाद, ही वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बिकॉज फिंगरप्रिंट मैच्ड विथ होरेस, क्योंकि फिंगरप्रिंट होरेस से मिल रहे थे, इसलिए उसे 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो भैया ये हो गया इस बार हमें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, होरेस मेट द लेडी एट द हाउस वेयर ही वेंट फॉर थेफ्ट, Horace started sneezing, due to which lady could hear the voice of Horace. The lady was another thief. She convinced Horace that she was owner of the house. She put forward a condition to let Horace go off if he would open safe, because she wanted jewelry. Horace fallen to the prey of this lady and opened safe, and after 2 days he was arrested because fingerprint matched with Horace. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। इस तरह से जितने भी 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो है सप्लीमेंट्री रीडर के, हमने सभी प्रश्न करा दिए। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब भैया यहीं पर हम लोग इस क्लास की समाप्ति करेंगे, और टोटल आपकी जो है ग्रामर और लिटरेचर की सभी क्लासेस हो चुकी हैं।
अब आपकी एक क्लास अंतिम जो आपकी क्रैश कोर्स की क्लास है वो आपकी मॉडल पेपर की क्लास है। तो अंतिम मॉडल पेपर की क्लास भी आज देर रात तक आपको मिल जाएगा। आज आपका क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोग इसका कई बार रिवीजन करना, एक बार आप वीडियो देखना, उसके बाद जब भी आप रिवीजन करना तो पीडीएफ से आप रिवीजन करना। तो भैया ये मुख्य बात होगी। बाकी ये क्लास केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं इसके बाद अंतिम क्लास के साथ। कुछ बेहतरीन लाइन कुछ इस तरह से है, देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो इसलिए प्यार बच्चों, आपको हैसियत अपनी बनानी है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं क्रैश कोर्स के अंतिम क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।